अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे यूरोप के सबसे पुरस्कार ममालिक में शुमार किया जाता है। एक ऐसी सरजमीन जहां घने जंगलात, जदीद शहर, ताकतवर फौज और खामोश सड़कें मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो पहली नज़र में जितनी पुरसुकून दिखाई देती है, हकीकत में उतनी ही हैरान कुन है। आखिर बेलारूस में ऐसा क्या है जिसने उसे दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बना रखा है? आइए चलते हैं इस दिलचस्प सफ़र पर। दोस्तों, जब भी यूरोप का जिक्र होता है तो अक्सर लोगों के जहन में फ्रांस, जर्मनी या इटली का नाम आता है, लेकिन इन्हीं ममालिक के दरमियान एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। यही खामोशी बेलारूस को मज़ीद पुरस्कार बना देती है। ये वो मुल्क है जिसने जंगों की तबाही भी देखी और फिर खुद को इस अंदाज में दोबारा खड़ा किया कि आज उसे मशरक़ी यूरोप के मुनज़्ज़म तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। बेलारूस की सरहदें रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लैटविया से मिलती हैं। इसीलिए ये हमेशा यूरोप की सियासत और तारीख़ में अहम किरदार अदा करता रहा है। इसका दारुल हुकूमत मिन्स्क अपनी कुशादा सड़कों, गैर मामूली सफाई, जदीद इमारतों और पुरसुकून माहौल की वजह से मशहूर है। लेकिन आज का खूबसूरत मिन्स्क हमेशा ऐसा नहीं था। दूसरी जंग अज़ीम में ये शहर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसके बाद इसे नए अंदाज में दोबारा तामीर किया गया। कुदरत ने भी बेलारूस को बेमिसाल हुस्न अता किया है। मुल्क का बड़ा हिस्सा घने जंगलात, साफ झीलों और कुदरती पार्कों पर मुश्तमिल है। यहाँ मौजूद बेला विजा नेशनल पार्क दुनिया के कदीम तरीन जंगलात में शुमार होता है, जहाँ सैकड़ों साल पुराने दरख्त और यूरोपी बाइसन जैसे नायाब जानवर आज भी मौजूद हैं। यही कुदरती हुस्न हर साल हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। लेकिन दोस्तों, बेलारूस की असल कहानी अभी शुरू हुई है। आखिर यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा है? उनके खाने, सकाफत, नाइट लाइफ और ताकतवर फौज के पीछे कौन से ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में दुनिया कम जानती है? दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि बेलारूस की खूबसूरती सिर्फ उसके जंगलात और साफ सुथरे शहरों तक महदूद है, तो असल कहानी अभी बाकी है। क्योंकि जैसे ही आप उस मुल्क के लोगों के दरमियान वक्त गुजारना शुरू करते हैं, आपको एहसास होता है कि यहाँ की असल खूबसूरती सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि यहाँ के रहन सहन, तहजीब और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी छुपी हुई है। बेलारूस के लोग अमूमन पुरसकून, मुहज़्ज़ब और नज़्म व ज़ब्त के आदी समझे जाते हैं। अवामी मकामात पर गैर ज़रूरी शोर शराबा कम देखने को मिलता है और लोग अपनी निजी ज़िंदगी को अहमियत देते हैं। अगरचे पहली मुलाकात में वो कुछ संजीदा महसूस हो सकते हैं, लेकिन जान पहचान बढ़ने के बाद यही लोग इंतहाई खुश अखलाक और मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि बहुत से सयाह यहाँ के लोगों के रवैये की तारीफ़ करते हुए वापस जाते हैं। मिन्स्क की सड़कों पर चलते हुए आपको जदीद कैफ़े, खूबसूरत पार्क, शॉपिंग मॉल्स और आरामदेह माहौल एक साथ नज़र आता है। नौजवान नस्ल तालीम, टेक्नोलॉजी और जदीद तर्ज ज़िंदगी की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी रिवायात और सकाफत को भी संभाले हुए है। यही इम्तिजाज बेलारूस को दूसरे कई यूरोपी ममालिक से मुख्तलिफ बनाता है। अब बात करते हैं इस चीज़ की जिसके बारे में अक्सर लोग सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं, यानी मिन्स्क की नाइट लाइफ। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, शहर की रोशनियां एक नया मंजर पेश करती हैं। मुख्तलिफ कैफ़े, रेस्टोरेंट, म्यूज़िक वेन्यूज़ और तफरीही मकामात पर लोगों की आमदोरफ्त बढ़ जाती है। अगरचे मिन्स्क की नाइट लाइफ बर्लिन या प्राग जैसी नहीं समझी जाती, लेकिन यहाँ रात के वक्त भी शहर में खासी सरगर्मी नज़र आती है, ख़ास तौर पर हफ्ते के इख्तिताम पर। बेलारूस के खाने भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। यहाँ आलू से बनने वाली मुख्तलिफ डिशेस बहुत मकबूल हैं, जिनमें ड्राने की ख़ास तौर पर मशहूर है। इसके अलावा गोश्त, सूप, ताज़ा रोटी और दूध से बनी अशिया रोज़मर्रा खुराक का अहम हिस्सा हैं। देही इलाकों में आप भी बहुत से रिवायती खाने नस्ल दर नस्ल इसी अंदाज में तैयार किए जाते हैं, जिससे मकामी सकाफत की झलक साफ नज़र आती है। लिबास के मामले में भी बेलारूस ने जदीद और रिवायती अंदाज के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा है। बड़े शहरों में लोग जदीद फैशन को अपनाते हैं, जबकि कौमी त्योहारों और सकाफती तकरीबात में रिवायती लिबास फ़ख्र से पहना जाता है। इन तकरीबात में मकामी मूसीकी, रक़्स और रिवायती दस्तकारी इस मुल्क की सकाफती शनाख्त को मज़ीद नुमायाँ करती है। लेकिन दोस्तों, बेलारूस की कहानी सिर्फ खूबसूरत शहरों, खानों और नाइट लाइफ तक महदूद नहीं। इस मुल्क की एक और पहचान भी है, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसका नाम लिया जाता है। वो है इसकी ताकतवर फ़ौज, दिफाई निज़ाम और रूस के साथ इसके करीबी ताल्लुकात। आखिर बेलारूस अपनी फ़ौज पर इतनी तवज्जो क्यों देता है? रूस के साथ इसका ताल्लुक कितना मजबूत है? और यूरोप की सियासत में इस मुल्क की असल अहमियत क्या है? दोस्तों, बेलारूस को सिर्फ उसके खूबसूरत शहरों, जंगलात या पुरसुकून ज़िंदगी की वजह से नहीं जाना जाता।
इस मुल्क की एक और पहचान भी है और वो है उसकी फ़ौज, उसका दिफाई निज़ाम और उसकी जोग्राफियाई अहमियत। यही वो पहलू है जिसने बेलारूस को कई दहाइयों से आलमी सियासत का एक अहम किरदार बना रखा है। अगर आप यूरोप के नक्शे पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि बेलारूस सिर्फ एक आम मुल्क नहीं बल्कि मशरक़ और मगरिब के दरमियान एक अहम ज़मीनी रास्ता भी है। एक तरफ रूस है जबकि दूसरी जानिब ऐसे ममालिक हैं जो यूरोपीय यूनियन और नेटो का हिस्सा हैं। इसी वजह से बेलारूस का हर फैसला सिर्फ उसकी अपनी सरहदों तक महदूद नहीं रहता बल्कि उस पर दुनिया भर के तज्जियाकार भी नज़र रखते हैं। बेलारूस की फ़ौज तादाद के एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में शामिल नहीं, लेकिन इसे जदीद तरबियत, नज़्म ज़ब्त और दिफाई तैयारी के लिए जाना जाता है। मुल्क में नौजवानों के लिए फ़ौजी तरबियत का निज़ाम मौजूद है और हुकूमत अपनी दिफाई सलाहियत को मजबूत रखने पर ख़ास तवज्जो देती है। मुख्तलिफ फ़ौजी मशक़ें, जदीद आलात और दिफाई मनसूबाबंदी इस बात की निशानदही करते हैं कि बेलारूस अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को इंतहाई अहम समझता है। जब भी मनसिक में फ़ौजी परेड मुनक्कद होती है तो हज़ारों लोग उसे देखने के लिए जमा होते हैं। इन परेड्स में जदीद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मिसाइल सिस्टम्स और फ़ज़ाइया के तैयारे अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हैं। ये सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक पैगाम भी होती है कि बेलारूस अपनी दिफाई तैयारी को संजीदगी से लेता है। बेलारूस और रूस के ताल्लुकात भी दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ रहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी, सियासी और दिफाई ताउन कई बरसों से कायम है। मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मंसूबे और फ़ौजी मशक़ें इस ताउन का हिस्सा रही हैं, जिसकी वजह से खित्ते की सियासत में बेलारूस का किरदार मज़ीद अहम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एक मजबूत फ़ौज के साथ एक मजबूत मईशत भी ज़रूरी होती है। बेलारूस की सनत में ट्रैक्टर, ट्रक, भारी मशीनरी, खाद और दीगर सनती मसनूआत नुमायां मकाम रखती हैं। यहाँ तैयार होने वाली कई मसनूआत मुख्तलिफ ममालिक को बरामद की जाती हैं, जबकि ज़राअत भी मुल्की मईशत का एक अहम सतून है। गंदम, आलू, दूध और डेयरी मसनूआत की पैदावार में भी बेलारूस की अच्छी शोहरत है। इस मुल्क की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कुदरती माहौल को महफूज रखने पर भी ख़ास तवज्जो दी जाती है। जंगलात, कौमी पार्क और झीलें सिर्फ सयाहों के लिए ही अहम नहीं बल्कि उन्हें मुस्तकबिल के लिए महफूज रखने की भी कोशिश की जाती है। यही वजह है कि बेलारूस आज भी यूरोप के निस्बतन सरसब्ज ममालिक में शुमार होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बेलारूस सिर्फ अपनी फ़ौज और सियासत की वजह से मशहूर है, या फिर इस मुल्क में ऐसे हैरानकुन कवानीन, मुनफरिद रिवायात और दिलचस्प हक़ाइक़ भी मौजूद हैं जिनके बारे में आम लोग बहुत कम जानते हैं। दोस्तों, अब तक हम बेलारूस की तारीख़, उसके खूबसूरत शहरों, लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी, नाइट लाइफ, खानों, फ़ौज और आलमी अहमियत के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अभी भी इस मुल्क के कई ऐसे पहलू बाकी हैं जिन्हें जानने के बाद शायद आप बेलारूस को एक नई नज़र से देखें। बेलारूस की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आज भी फितरत को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैकड़ों झीलें, घने जंगलात और कुदरती पार्क मौजूद हैं, जहाँ लोग हफ्ते के आखिर में शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से दूर सुकून के चंद लम्हे गुजारने पहुँच जाते हैं। यही वजह है कि बेलारूस को बाज़ औक़ात यूरोप के सब्ज़ तरीन ममालिक में भी शुमार किया जाता है। अगर आप मिन्स्क से बाहर निकलें तो छोटे कस्बों और देहात में एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया नज़र आती है। लकड़ी से बने रिवायती घर, खुले सब्ज़ मैदान, पुरसुकून सड़कें और सादा ज़िंदगी आज भी यहाँ की पहचान है। कई ख़ानदान अपनी पुरानी रिवायात को आज भी ज़िंदा रखे हुए हैं और यही चीज़ इस मुल्क की सकाफ़त को ख़ास बनाती है। सियाहत के लिहाज से भी बेलारूस में देखने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। मिन्स्क की जदीद इमारतों से लेकर मेर कैसल और नेसवीश कैसल जैसे तारीखी किले, कदीम गिरजाघर, खूबसूरत पार्क और कुदरती झीलें हर साल हज़ारों सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। अगरचे ये मुल्क फ्रांस या इटली जितना मशहूर सयाहती मकाम नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं वो अक्सर इसकी सफाई, सुकून और कुदरती हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रहते। यहाँ के लोग भी अपनी सकाफत पर फ़ख्र करते हैं। मुख्तलिफ त्योहारों में रिवायती मूसीकी, लूक रक्स और मकामी खाने पेश किए जाते हैं। ऐसे मौक़े पर पूरा माहौल रंगों, खुशियों और मकामी रिवायात से भर जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि जदीद दौर में भी बेलारूस ने अपनी सकाफ़ती शनाख्त को संभाल कर रखा हुआ है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि बेलारूस के बारे में दुनिया की राय हमेशा एक जैसी नहीं रही। कुछ लोग इसे खामोश और मुनज़्ज़म मुल्क कहते हैं, कुछ इसे फितरत का ख़जाना करार देते हैं, जबकि कुछ इसे इसकी जोग्राफियाई अहमियत और सियासी किरदार की वजह से जानते हैं। लेकिन एक बात तय है कि बेलारूस सिर्फ खबरों में नजर आने वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसी सरजमीन है
जिसके हर शहर, हर जंगल और हर तारीखी मकाम के पीछे एक अलग कहानी छुपी हुई है। अगर कभी आपको मशरक़ी यूरोप की सैर का मौका मिले तो बेलारूस यकीनन उन ममालिक में शामिल होगा जो अपनी खूबसूरती, सुकून, मुनफरिद सकाफत और कुदरती मनाजिर से आपको हैरान कर देगा। शायद इसीलिए जो लोग एक बार यहाँ आते हैं वो इस मुल्क को सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक यादगार तजर्बा करार देते हैं। दोस्तों, आज की इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री में हमने बेलारूस के वो पहलू देखे जो आम तौर पर कम ज़ेरे बहस आते हैं। अगर आपको दुनिया के ऐसे ही अनोखे ममालिक, उनकी तारीख, सकाफत और हैरानकुन हक़ाइक़ जानना पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के एक और ऐसे मुल्क का सफ़र करेंगे जिसके बारे में सुनी हुई बातें और हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपका शुक्रिया कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।